हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस बाय नेक्सा क्लासेज। अब नेक्सा क्लासेज आपका मैथ का तो सपोर्ट करता ही है, अब साथ में हम लेके आए हैं अपनी साइंस की भी सीरीज और कंप्लीट 10th क्लास की साइंस हम यहाँ पे धीरे धीरे करने वाले हैं। तो आपको एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर सारी की सारी साइंस की वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, आपको एक चीज करनी है, बस एक छोटा सा सपोर्ट करना है, चैनल को बहुत सारा शेयर करना है। अदरवाइज मैं कोई आपसे फीस चार्ज नहीं करता, किसी भी प्रकार की कोई भी फीस यहाँ पे आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चैनल को थोड़ा सा शेयर करना है और सभी बच्चों को बोलना है कि एक बार चैनल पे आके पढ़ के देखिए। बस यही एक सपोर्ट चाहिए, बाकी मैं आपकी फुल सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट कर दे, व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट छोड़ सकते हैं, तो वहाँ पे भी टाइम मिलते ही मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे हम एक ही वीडियो में। अगर सारा चैप्टर करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो कुछ पार्ट्स बनाएंगे। वहाँ पे मैं थंबनेल पे भी मेंशन कर दूंगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होती क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले बात करें हम केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन है क्या चीज? केमिकल रिएक्शन होती है हमारी, डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दो सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन बनाई है। इट इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो पहली डेफिनेशन क्या बनती है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर नए सब्सटेंस बनते हैं और नए सब्सटेंस के साथ नई नई प्रॉपर्टीज भी हमें मिलती हैं, उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इट इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, यहां पे देखना वन और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ये देखो ध्यान से, बस यही चीज है मेन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस इकट्ठा होकर मिलके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझ लेंगे, एग्जाम्पल से तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? यहां पे हमारे पास एग्जाम्पल है C+O2, ये है हमारे पास कार्बन, ये है ऑक्सीजन, दोनों कंबाइंड होके क्या फॉर्म कर रही है हमारी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे कार्बन क्या था? एक अलग सब्सटेंस था, और ऑक्सीजन क्या था? एक अलग सब्सटेंस था। दोनों ऐड हो जाते हैं और ऐड होके क्या बन गया हमारा? एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन क्या था? कार्बन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी अलग एलिमेंट है, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। अब CO2 बना है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होंगी? न्यू प्रॉपर्टीज होंगी। तो एक नई प्रॉपर्टी का हमारे पास एक सब्सटेंस फॉर्म हो चुका, इसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे कुछ एग्जांपल और गिवन है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। अब कैंडल होती है हमारी, उसके अंदर वैक्स होता है, मोम बोलते हैं जिसको। वो अगर कैंडल को हम बर्न करते हैं तो वैक्स क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, और हमें लाइट के अंदर वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। वो भी क्या कहलाएगी? हमारी केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड है, अब खाना खाते हैं हम, खाना खाते टाइम क्या होता है हमारे अंदर? मुंह में जाने के बाद क्या होता है? सलाइवा ऐड होता है उसके अंदर, और भी हमारे इंजाइम्स निकलते हैं बॉडी से, वो क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म वो चेंज कर देते हैं, उसको भी क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। ये तो हमारे चैप्टर के अंदर टॉपिक भी है। अब लोहे पे जंग लगता है तो लोहा जो है वो चेंज हो जाता है, आयरन जो है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है, वो भी क्या किसके अंदर आएगा? हमारा केमिकल रिएक्शन के अंदर आएगा। रेस्पिरेशन है, सांस लेना। अब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो क्या करेगी? डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करेगी, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है। ये सब क्या प्रोसेस कहलाते हैं? हमारे केमिकल रिएक्शन के अंदर आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है। उसके बाद बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो किस बेसिस पे हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहां पे मैंने बहुत सारे मेथड बता रखे हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैसेज। अगर मान लिया किसी प्रोसेस में एक सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते टाइम अगर गैसेज बाहर निकलती हैं तो वो केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोसेस आ सकता है। सेकंड है चेंज इन कलर। अगर मान लिया कलर चेंज हो जाए एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस का, जैसे मतलब पहले रेड कलर था बाद में वो ब्लू हो गया या ग्रीन हो गया या ब्लैक हो गया,
वो प्रोसेस भी किसके अंदर आएगा, हमारे केमिकल रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। पहले मान लिया दो केमिकल थे, उनका टेम्परेचर मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस था। आफ्टर मिक्सअप उन दोनों को हमने कंबाइंड कर दिया, एक न्यू सब्सटेंस बना दिया, और उसका टेम्परेचर मान लिया या तो 40 डिग्री हो गया या मान लिया 10 डिग्री हो गया। मतलब या तो इंक्रीज हो गया या फिर कम हो गया। तो टेम्परेचर के अंदर चेंज आ गया सब्सटेंस के, उसको भी क्या कहेंगे हम, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट। अब स्टेट क्या चीज होती है, स्टेट होती है हमारी तीन तरीके की, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। एस सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड एल से, गैस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई भी सब्सटेंस मान लिया सॉलिड था, सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड से गैस में चेंज हो गया। तो ऐसा भी किसके अंदर होता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड। कोई नया कंपाउंड हमारा फॉर्म होता है तो वो तो हमने ऊपर डेफिनेशन में ही पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। जो हमारा केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस होता है उसको हम फिजिकल मेथड्स के द्वारा रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स का मतलब है जिन चीज़ों से वो बना है नया सब्सटेंस वो दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब जैसे ऊपर था हमारे पास C+O2 CO2, अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से हम दोबारा कार्बन और ऑक्सीजन तो देख के तो सेपरेट नहीं कर सकते अपने फिजिकल मेथड से, कि कह दिया कि CO2 को फिल्टर कर दो, कार्बन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। इवेपोरेशन मेथड से भी नहीं हो सकता, इवेपोरेशन से कि भाई जैसे नमक और पानी का मिक्सचर होता है, उसको धूप में रख दिया तो पानी उड़ जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा, साल्ट रह जाएगा, ऐसे प्रोसेस से भी हम नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रोसेस जिनको फिजिकल मेथड से रिवर्स बैक नहीं किया जा सकता वो हमारे केमिकल रिएक्शन के अंदर आते हैं। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट लास्ट जो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है वाइट क्रिस्टल्स या फिर कलर्ड क्रिस्टल। अब केमिकल लैब में जाएंगे, केमिस्ट्री लैब में, तो वहाँ पे आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मिल सकता है। अपने टीचर से बोलिए कि सर प्रेसिपिटेट फॉर्म करके दिखाइए, तो वो प्रोसेस भी किसके अंदर आएगा, हमारा केमिकल रिएक्शन के अंदर आएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या चीज़ होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टेंट की। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, या फिर सब्सटेंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड। क्या है, सब्सटेंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। अभी पहले एग्जांपल पे आ जाओ। यहाँ पे देखो कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों के दोनों केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे, और दोनों के दोनों क्या है, केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे रिएक्टेंट। तो हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि ये हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्ट पे। न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस हमारा बनता है उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट, या फिर सब्सटेंस ऑन राइट हैंड साइड। ये ध्यान दो, सब्सटेंस ऑन राइट हैंड साइड ऑफ ए रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अब देखो CO2 है हमारे पास, ये क्या है, नया सब्सटेंस बना है और राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन भी है, तो इसको हम क्या कह देंगे, प्रोडक्ट। तो यही तो हमने मेंशन किया है यहाँ पे। आई होप आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम केमिकल इक्वेशन की। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन के बारे में तो पढ़ लिया हमने, अब केमिकल इक्वेशन क्या चीज होगी। एक केमिकल इक्वेशन इज द, ध्यान से सुनो डेफिनेशन क्या है, एक केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये ध्यान से देखो क्या है, एक केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल इक्वेशन, और किस तरीके से होती है, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला विद फिजिकल स्टेट्स, जिसके अंदर हम सिंबल्स और फॉर्मूला यूज करते हैं। अभी देखो एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। क्या कहा है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसने कहा है मैग्नीशियम रिबन को अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है या ऑक्सीजन में बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है। तो यहाँ पे देखो इसको क्या किया हमने, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर दिया। मैग्नीशियम रिबन था उसको क्या ले लिया, Mg। ऑक्सीजन था हमारे पास, ऑक्सीजन को क्या ले लिया, O2। और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड था उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, MgO से। तो ये क्या बन गया हमारा, सिंबल की फॉर्म में
फॉर्मूला की फॉर्म में, और साथ में इनकी स्टेट्स मेंशन है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, और जो MgO बना है ये भी गैस में बना है। तो ये चीज़ कहलाएगी हमारी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक बार डेफिनेशन दोबारा सुन लेते हैं क्या है। ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन जो होती है वो केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन जो होती है केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। और किस फॉर्म में होती है? इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स, फॉर्मूला एंड फिजिकल स्टेट्स। और फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और साथ में एक एक्वस सॉल्यूशन भी होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन बनी है हमारी Mg + O2 गिव्स आउट MgO, ये कहलाएगी हमारी स्केलेटल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस रिएक्शन। अब अनबैलेंस और बैलेंस रिएक्शन क्या चीज होती हैं वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। यहां पे आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। किस इक्वेशन को हम बैलेंस कहेंगे, किस इक्वेशन को अनबैलेंस कहेंगे। ठीक है, जो अनबैलेंस इक्वेशन होती है उसको कहते हैं स्केलेटल, और बैलेंस इक्वेशन हमारी स्केलेटल इक्वेशन नहीं होती है। अब बैलेंस इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। ए इक्वेशन विच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। बस यही चीज ध्यान देनी है आपने, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमारे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल हो तो उसको कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी एग्जांपल देखते हैं। ये है हमारे पास Zn + H2SO4, क्या है? रिएक्टेंट। और यहां पे ZnSO4 + H2 ये क्या है? प्रोडक्ट। क्लियर है? तो यहां पे आ जाओ। अभी देखो एलिमेंट कौन कौन से यूज हुए हमारे रिएक्शन के अंदर, ये एलिमेंट्स हमारे क्या हुए हैं? यूज। अब यहां पे क्या है? Zn है, H2 है, S है और O है। Zn से क्या हो गया? जिंक, H से हाइड्रोजन, S से सल्फर, O से ऑक्सीजन। यही हमने यहां पे लिख दिए, Zn हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट साइड आ जाओ। रिएक्टेंट साइड ये है हमारी। जिंक कितने हैं? एक है, तो जिंक के सामने हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 1। फिर आ जाओ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? देखो 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमने कितने ले लिए यहाँ पे? 2। उसके बाद आ जाओ सल्फर। सल्फर के यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो इसको माना जाता है 1, तो यहाँ पे सल्फर कितने हो गए हमारे? 1। उसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे? 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेंगे हम 4। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट साइड आ जाओ। प्रोडक्ट साइड देखो Zn है हमारा, अकेला है, तो Zn को लिख लिया हमने यहाँ पे 1। S क्या है? सल्फर। सल्फर भी कितने हैं हमारे? S के सामने लिखेंगे देखो 1। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन हमारी कितनी है? 4, तो ऑक्सीजन के सामने हमने लिख दिया 4। और हाइड्रोजन देखो कितने हैं? 2 हैं, तो हाइड्रोजन लिख दिया 2। अब देखो रिएक्टेंट साइड में जितने भी हमारे पास जो भी एलिमेंट्स थे वो ये हैं, और प्रोडक्ट साइड हमारे पास ये हैं, तो सेम वैल्यू हैं, तो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो गए ईच एलिमेंट। तो यहां पे ये क्या कहलाएगी? हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट बात करते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की। किस इक्वेशन को हम अनबैलेंस कहेंगे या स्केलेटल कहेंगे? ए इक्वेशन विच हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। अनइक्वल नंबर ऑफ एटम हो किसी एलिमेंट के ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, तो उसको कहेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहां पे देखो मैग्नीशियम है, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन है, तो हमने 2 एलिमेंट है तो दोनों ले लिए Mg और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे प्रोडक्ट साइड देखते हैं। प्रोडक्ट ये है हमारा, तो यहां पे मैग्नीशियम क्या है? 1 है, और ऑक्सीजन भी क्या है? 1 है, तो यहां पे मैग्नीशियम क्या आ जाएगा? 1, और ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं? ये चीज सुनो। अब यहां पे देखो Mg लिखा हुआ है, सर कैसे पता चलेगा कि Mg इकट्ठा है? तो कोई भी अगर हमारा एलिमेंट होता है ना, उसका कैपिटल लेटर क्या होता है? बड़ा होता है, कैप्स होता है, और साथ में अगर कोई स्मॉल लेटर लिखा हुआ है तो वो ये समझ लेना इसके साथ में ही है। ठीक है, तो जैसे मान लिया यहां पे देखो MgO है, तो Mg एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन हमारा अलग एलिमेंट है। अब यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड Mg 1 है, राइट हैंड साइड 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 थे, राइट हैंड साइड में 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा अनबैलेंस। तो ये कहलाएगी हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल इक्वेशन।
आई होप आपको क्लियर हो गई है बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन। अब एग्जाम के अंदर आती है कि किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को आप बैलेंस किस तरीके से करेंगे, वो चीज सीख लेते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे हमारे पास बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। मतलब एटम्स को इक्वल नंबर में चेंज करना, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, क्या कहलाएगा, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब हमारे पास फर्स्ट जो एलिमेंट है यहाँ पे क्या है, Fe आयरन, H2O है वाटर, यहाँ पे बन गया हमारे पास आयरन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने एलिमेंट देखने कौन कौन से हैं। एलिमेंट हमारे पास क्या है, एक तो Fe है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तीनों को लिख लिया मैंने, Fe लिख लिया, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। अब आ जाओ, एक टेबल बनानी है रिएक्टेंट की, एक बनानी है हमने प्रोडक्ट की कॉलम। तो ये है हमारे रिएक्टेंट और ये है हमारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट होते हैं, राइट साइड वाले प्रोडक्ट, अभी हम पढ़ के आ चुके। तो यहाँ पे देखो आयरन कितने हैं, एक है, तो Fe के सामने हमने कितना लिख दिया यहाँ पे 1। H क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे 2 हैं, तो हाइड्रोजन के सामने कितना लिख दिया 2। ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, तो ऑक्सीजन के सामने लिख दिया हमने 1। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट साइड में देखो Fe कितने हैं हमारे 3, ये रहा 3, तो Fe लिख दिया हमने 3। उसके बाद ऑक्सीजन देखो कितने हैं 4, ऑक्सीजन लिख दिया हमने यहाँ पे 4। हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन है हमारे 2। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन तो हमारे बैलेंस हैं, सेम है। अब अनबैलेंस क्या है, आयरन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयरन को बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। अब इस तरफ देखो प्रोडक्ट साइड 3 आयरन है और रिएक्टेंट साइड 1 आयरन है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आयरन के आगे 3 लगा देता हूँ न्यूमेरिकल। तो कितने बन गए, 3 Fe बन गए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने 3 बना दिया, तो ये हमारा 1 की जगह क्या बन जाएगा 3। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 है 1 है और यहाँ 4 है, तो हमें इस साइड भी क्या बनाने पड़ेंगे, 4 बनाने पड़ेंगे। इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे 4 मत लगा देना, यहाँ पे 4 लगा दिया तो गलत हो जाएगा, यहाँ से हटाएंगे इसको। हमें लगाना है बिल्कुल इसके सामने, जो भी हमारा पूरा कंपाउंड है उसके सामने। तो यहाँ पे हम 4 लगाएंगे। 4 लगाने से ऑक्सीजन कितनी होगी 4, तो ऑक्सीजन तो होगी हमारी यहाँ पे 4। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 होते ही हाइड्रोजन देखो कितनी होगी, 4 2 जा 8। अब भाई हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गई हमारी, मतलब यहाँ पे हो गई हमारी 8 और यहाँ रह गई 2। अब इसका क्या किया जाए, इसको बैलेंस करेंगे। इस 2 को, 2 हाइड्रोजन को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8। अब देखो सारे के सारे बैलेंस हो चुके हैं, तो ये आ गई हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आई कुछ। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है हमारे पास, एग्जांपल है CO2 H2O रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड क्या है C6H12O6 और O2। अब सबसे पहले हम एलिमेंट लिखते हैं कौन कौन से हैं। हमारे पास यूज हुआ है एक तो कार्बन, एक हमारे पास यूज हुआ है ऑक्सीजन, एक यूज हुआ है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखो कार्बन कितने हैं, एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1। उसके बाद ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन ये हैं, एक ऑक्सीजन ये है, तो कितनी ऑक्सीजन हो गई हमारे पास टोटल 3। हाइड्रोजन देखो कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे हाइड्रोजन हम 2। फिर आ जाओ प्रोडक्ट साइड, कार्बन कितने हैं 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। ऑक्सीजन देखो कितने हैं 6 ये हैं 2 ये हैं, 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए हमारे। उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन क्या है 12, तो ये हो गए 12। अब देखते हैं बैलेंस किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखो हम कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो हमें इसको 6 बनाना है, तो यहाँ पे 6 से क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई कर दी, 6 से मल्टीप्लाई। उसके बाद देखो 6 से मल्टीप्लाई करते ही कार्बन तो बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन देखो कितनी हो गई 6 2 जा 12, 12 और 1 कितने हो गए यहाँ पे 13 ऑक्सीजन हो गई हमारे पास, यहाँ पे ये होगी 13, और इस तरफ है हमारे पास 8।
तो अभी ये तो बैलेंस हो नहीं सकते हमारे, तो पहले हाइड्रोजन पे चलते हैं। हाइड्रोजन देखो इस तरफ 2 है, इस तरफ कितनी है 12, तो इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो यहां पे क्या करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या क्या चेंज हुआ हमारा, कार्बन देखो इस साइड कितने रह गए 6 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 6 2 जा 12, और यहां पे 6 से 18 हो गए। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे 18, क्लियर है। अब यहां पे आ जाओ, हाइड्रोजन देखो कितने हो गए 12 है, इस तरफ भी 12 है, कार्बन यहां पे 6 है हमारे, इस तरफ भी 6 है, ऑक्सीजन देखो कितने हो गए 6 ये हैं और 2 ये हैं 8 हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को देखो इस वाली को अगर मैं यहां पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 2 जा 12, 12 और 6 18 होगी बैलेंस, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी। तो ये आ गया हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है बस कि ये देखना है कि किस चीज से हम मल्टीप्लाई करें। आई होप आपको समझ में आ गया, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो ये देख लेना साथ के साथ क्या चेंजेस हुए हैं, कितने हमारे सब्सटेंस न्यू बन गए। ओके क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली इक्वेशन पे, ये आपने खुद ट्राई करनी है, बस यहां पे मैं एक हिंट दे देता हूं। एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो एल्यूमिनियम है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, और यहां पे एक बेरिलियम है और Cl क्लोरीन है, ये एलिमेंट्स हैं। अब यहां पे देखना एक ब्रैकेट दे रखी है, यही इंपॉर्टेंट चीज है, 3 बार लिख रखा है, इसका मतलब यहां पे सल्फर कितने हैं 3, S कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4 3 जा 12, तो ऑक्सीजन इस तरफ कितने हो जाएंगे हमारे 12, ये चीज ध्यान देनी है आपने। अब बैलेंस करनी है और बैलेंस करने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आपने बैलेंस कर ली या नहीं की है। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि लंबी वीडियो ना हो। तो यहां तक आपको अच्छे से समझना है, कोई भी डाउट आए तो मुझसे पूछना है, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो पे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, अच्छे से समझ में आया या नहीं आया कंसेप्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।